हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से टॉप 40 जीएस हम लोग देखने वाले हैं। कट ऑफ 35 रहने वाला है इस सेट में, तो प्लीज़ सेट को अटेम्प्ट कीजिएगा और कितना स्कोर आता है उसको कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ पेश किया जाता है? बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ पेश किया जाता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका लोकसभा। बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। दूसरा प्रश्न है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? एम.एन. राय, दादा भाई नौरोजी, जतिन दास, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही आंसर होगा एम.एन. राय। पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। पहले व्यक्ति थे, पहले भारतीय थे जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने गए थे। तीसरा प्रश्न है महिला यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है? लैम्पिड, एस्ट्रोजन, कुलबीन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा एस्ट्रोजन। महिला यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। 4 का सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 5 नंबर प्रश्न है पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? लावा, मैग्मा, घोलक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा मैग्मा। 6 नंबर प्रश्न है वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? लेमार्क, अरस्तू, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। 6 का सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? कार्ल मार्क्स। 7 नंबर प्रश्न है नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? रहमत अली, महात्मा गांधी, एम.एस. खान, सरताज अली। 7 का सही आंसर होगा एम.एस. खान। नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो एम.एस. खान थे। 8 नंबर प्रश्न है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम किसके 3 समस्थानिक हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन। 8 का सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रश्न एक बनता है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसके होते हैं? तो पोलोनियम के होते हैं। कितने? 27 होते हैं। पोलोनियम के 27 समस्थानिक हैं। 9 नंबर प्रश्न है रंजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था? अमृता कौर, महिसाना कौर, सदा कौर, परमजीत कौर। 9 का सही आंसर होगा सदा कौर। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 63। 10 का सही आंसर होगा अनुच्छेद 63। 11 नंबर प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की अंत की घोषणा करता है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। सही आंसर होगा अनुच्छेद 18। 12 नंबर प्रश्न है गैस वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? ऑक्सीजन, एसिटिलीन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 12 का सही आंसर होगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों होगा। गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों की जरूरत पड़ता है। 13 नंबर प्रश्न है रांची नगर किस पठार पर स्थित है? पारसनाथ, छोटा नागपुर, मालवा, इनमें से कोई नहीं। 13 का सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। 14 नंबर प्रश्न है चिनार वन्यजीव अभयारण्य विहार कहाँ अवस्थित है? चिनार वन्यजीव विहार कहाँ अवस्थित है? 14 का ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा। सही आंसर होगा केरल। 15 नंबर प्रश्न है इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जॉन मिल्टन, आर.सी. दत्ता, दादा भाई नौरोजी, पी.सी. महालनोबिस। 15 का सही आंसर हो जाएगा आर.सी. दत्ता। आर.सी. दत्ता इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। 16 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, रूस। सही आंसर है इंग्लैंड। एकल नागरिकता इंग्लैंड से लिया गया है। संसदीय स्वरूप भारत में ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से ही लिया गया है।
मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से। 17 नंबर प्रश्न है, मोमबत्ती का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऊष्माक्षेपी। 18 नंबर प्रश्न है, वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल, कार्नबर्ग, कार्लिनियस, जॉन मिल्टन। 18 का सही आंसर हो जाएगा कार्लिनियस। 19 नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, महिला समृद्धि योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? महिला समृद्धि योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? 1993, 1985, 1995, 1999। सही आंसर होगा 1993। महिला समृद्धि योजना 1993 में शुरू किया गया था। वही मिड डे मील योजना 1995 में शुरू किया गया था। मिड डे मील रहेगा तो 1995 और महिला समृद्धि योजना 1993। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। 20 नंबर प्रश्न, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? अहमदाबाद, हैदराबाद, गोवा, इनमें से कोई नहीं। 20 का सही आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद सबसे पहले सहायक संधि की थी लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। गंधार शैली का संबंध किससे है? मूर्तिकला, चित्रकला, मधुबनी पेंटिंग, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है मूर्तिकला। गंधार शैली का संबंध मूर्तिकला से है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भारत में किस वर्ष लागू की गई थी? 2010, 2013, 2006, 1999। सही आंसर होगा 2013। 2013 में खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गई थी। 23 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष। सही आंसर होगा 8 वर्ष। यहाँ पे प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के लिए चुनाव कितने वर्षों पर होता है? तो 8 वर्ष पर। लेकिन जैसे ओलंपिक खेल होता है, 2 ओलंपिक खेल के बीच के अंतर 4 वर्ष होता है, यानी प्रत्येक 4 वर्ष पर ओलंपिक खेल खेले जाते हैं। 2020 में ओलंपिक खेल टोक्यो में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण उसे बढ़ाया गया है। 24 नंबर प्रश्न है, बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता देश किसे माना जाता है? इटली, जर्मनी, जापान, फ्रांस। 24 का सही आंसर होगा फ्रांस। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स, दांते, मैकियावेली, B.S. मिन्हास। 25 का सही आंसर होगा B.S. मिन्हास। स्पॉन्डिलिटिस बीमारी किसे प्रभावित करती है? किडनी, मेरुदंड, प्लीहा, फेफड़ा। सही आंसर होगा मेरुदंड। 27 नंबर प्रश्न है, कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? जल प्रबंधन, जल विद्युत, ग्रामीण विद्युतीकरण, पर्यावरण। सही आंसर होगा ग्रामीण विद्युतीकरण। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध ग्रामीण विद्युतीकरण से है। 28 नंबर प्रश्न है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा पीर अली, ख्वाजा मखदूम चिश्ती, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की की संयुक्त सेना ने किसे पराजित किया था? जापान, अमेरिका, रूस, जर्मनी। सही आंसर होगा रूस। पूर्व का सिराज भारत के किस नगर को कहा जाता था या कहा जाता है? लुधियाना, बीकानेर, जालंधर, जौनपुर। 30 का सही आंसर होगा जौनपुर। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है? 6, 7, 6.5, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा 6.5। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? कौशाम्बी, अवंतिका, वैशाली, वज्जी। सही आंसर होगा वज्जी। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। 33 नंबर प्रश्न है, कौन सा तत्व द्वितीय प्रदूषक कहलाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। द्वितीय प्रदूषक कहलाता है सल्फर डाइऑक्साइड। 34 नंबर प्रश्न है,
ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, वियना, एम्स्टर्डम, लाओस। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में किसे जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है। 36 नंबर प्रश्न है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल किस नदी से प्राप्त करता है? सतलज नदी, रामगंगा नदी, तुंगभद्रा नदी, वैगई नदी। सही आंसर होगा रामगंगा नदी। पोलो सर्वप्रथम कहाँ खेला गया था? फारस, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जर्मनी। सही आंसर होगा फारस, ईरान। ईरान में सबसे पहले पोलो खेला गया था। पोलो में एक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है? एकल, दोहरी, वैधानिक, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है और एकल नागरिकता ब्रिटेन से भारतीय संविधान में लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 39 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉन बेकर, बाली ब्रोकर, मिराज मिल्टन, जॉन बक्कर। सही आंसर होगा बाली ब्रोकर। बाली ब्रोकर ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे। आखिरी प्रश्न है 40 नंबर, नेशनल पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, हैदराबाद, कोचीन, जयपुर। सही आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है और हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। तो यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।